Praise God in the name of Jesus. Hallelujah. 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 ठीक है, हम वचन की ओर जाएंगे और इस गवाही के लिए पहले प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आज की इन गवाही को आशीष करे। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएं। स्वर्गीय महान पवित्र परमेश्वर पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। तूने हम सभी को अपनी बहुतूनी से आशीष किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपने पंखों की तरह लेकर आया, सुरक्षित लाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जी। आज के बहुमूल्य वचन से प्रभु हम सभी को आशीषित करें पिता। हालेलुया। भूले और भटकों को प्रभु तू लेकर आते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मसीह का वचन है प्रभु जी कि जो लोग प्रस्ताव के साथ आपके नजदीक आते हैं प्रभु, आप हर एक को क्षमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमें से हर एक के जीवन में पाप था प्रभु, पर आपने हमारे पाप, अपराध और गुनाह को क्षमा किया परमेश्वर। हम कौन होते हैं प्रभु किस पर आरोप लगाने वाले, पर केवल मात्र तू प्रभु और प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता। आपने कहा कि तू मसीह में हो, मसीह में एक समान प्रेम रखो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू हर एक को लेकर आता है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी न्यूज़ों के लिए धन्यवाद प्रभु, गवाही दिया उन चीजों के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हर एक को संभालो चला पिता, सारी बातें देखूंगा और दया से अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ठीक है, मैं वचन की ओर जाना चाहता हूँ आज जल्दी से। आज का हमारा संदेश का लीड है आत्मिक वरदान। क्या है? आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान। हालेलुया। हम सभी के पास कई बार हम सीख रहे हैं कि प्रभु का वचन हमारा जीवन में कैसे काम करना चाहिए। कई प्रकार हमने संदेश सुना है। आंटी, आप जो भी संदेश सुनते हो उससे आपके जीवन में कुछ फर्क दिखता ना? हालेलुया। ये जो संदेश है, जो हमेशा एक संदेश का नाम देता हूँ आपको पहले पॉइंट पे। जब हम संदेश सीखते हैं तो इस संदेश का मीनिंग क्या है, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अभी एलकेजी पहली, दूसरी और तीसरी क्लास हम पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज का हमें मतलब होना चाहिए। क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम सीख रहे हैं। वचन मात्र वो चीज है, आप जब बाइबल को पढ़ते हो, हर रोज एक नया नया संदेश पढ़ते हो, परमेश्वर की हर एक नस को पढ़ते हो, परमेश्वर को पढ़ते हो आप। हालेलुया। और परमेश्वर में इतने भेद छुपे हुए हैं, इतने राज छुपे हुए हैं कि उन्हें खोजना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, पढ़ने वालों के लिए नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के भेदों को खोजते हैं। तो आइए मैं कुछ वचन की ओर जाना चाहूंगा। इफिसियो उसका 4वां अध्याय है, इफिसियो का। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इफिसियो 4वां अध्याय, आत्मिक बात होगा। मैं वचन पढ़ूंगा। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। हालेलुया। हम में से मसीह के दान में जो दान है वो हमको मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परिमाण सुडाराबा शंदर है एक परिमाण जिसको बोलते हैं कि मसीह के, हालेलुया, मसीह यीशु के अंदर जो सामर्थ्य है, मसीह यीशु के ब्लड में जो सामर्थ्य है, मसीह यीशु के में जो जीवन में सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की नदियां बहती में हूं, तुम इन नदियों में से पानी लिया करो। हालेलुया। आज जब हम वचन को सुनते हैं तो ये वचन हमको सिखाता है कि तुम वचन में से जो सुनते हो, वचन तुम्हारे अंदर ग्रहण होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर दान और वरदान के बारे में लिखा गया है, जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वो बीमारों को चंगा करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले में बताया था पतरस के बारे में और यूहन्ना के बारे में। हालेलुया। कल के संदेश में क्या सुना था? पतरस और यूहन्ना। हालेलुया। है ना, हमने चार पॉइंट को वहां पर तैयार किया था, है ना, 4 पॉइंट को तैयार किया था। आगे मैं वचन पढ़ूंगा। फिर कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। और वे ऊंचे पे चढ़ा। कौन चढ़ा ऊंचे पर? यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को क्या कर गया? बांध ले गया। हालेलुया। है ना। अब आपकी लाइफ में कोई बंदर है?
हालेलुया, हालेलुया। है ना? आपकी लाइफ में कोई बंधन है? कुछ है आपकी लाइफ में बंधन? नहीं है, क्योंकि वो आपके जीवन से बंधन को हाथ में लेकर गया। पर हम क्या कहते हैं? बंधन अभी तक है। हालेलुया। हालेलुया। किसके जीवन में बंधन है अभी तक? जो आज्ञा नहीं मानते उनके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के नियम के अनुसार जीवन नहीं बिताते, प्रभु के जीवन के अनुसार नहीं चलते, प्रभु के नाम की महिमा को ऊंचा नहीं करते, जो अन्य जाति के समान बकबक करते, उनके जीवन में आज भी बंधन है, आज भी श्राप है। कितना भी पादरी प्रार्थना कर ले, कितना भी पास्टर प्रार्थना कर ले, कभी वो समस्या हट ही नहीं सकती। कारण कि सामने वाला व्यक्ति जब तक बिलीव नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति जैसे आंटी जी है, अगर आंटी मुझे कहे भाई मैं बहुत बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं बीमार हूं मेरे लिए प्रार्थना कर, यस वो चंगी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो बिलीव कर रहे हैं। अगर उनके अंदर विश्वास ही नहीं है और मैं जाके कहूं रेखा शाखा रा बाबा बाबा बाबा, तो क्या चंगी हो जाएगी? हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जगह पर कहा, हे स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, हे स्त्री तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी होगी, हे लाजर यह मार्था के द्वारा लाजर बाहर कब्र में से आ गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कब व्यक्ति विश्वास में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद उसका जीवन आज प्रभु के साथ कैसा रिश्ता रखता है, प्रभु के साथ वो कैसा रिलेशन रखता है, प्रभु के साथ वो कैसा उठक बैठक रखता है, मैं आप नहीं जान सकते, पर जीवित परमेश्वर जान सकता है। जीवित परमेश्वर जान सकता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरा चाल चलन कैसा है। हम प्रभु में अपना चाल चलन पवित्रताई से जिए, हम प्रभु में अपना जीवन पवित्रताई से जिए। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, मैं आगे वचन को पढ़ूंगा। Praise the Lord। मनुष्यों को दान दिए, उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? देखो, उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है, और क्या अर्थ पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब कलवरी पर चढ़ा, आपके गुनाह और मेरे गुनाह के खातिर मरा है। उसकी मृत्यु कोई व्यर्थ नहीं है, उसका मृत्यु कोई ऐसा नहीं कि कौवा मार गया है, कबूतर मार दिया, वो नहीं है। यीशु मसीह खुद आपके और मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा और वो मरा ताकि आपको मुझको एक नया जीवन मिले। हालेलुया। 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 ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ के दूसरे वचन में जाना चाहता हूँ। केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और देखो, वे पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हालेलुया। हालेलुया। अब पहला पॉइंट, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, फिर वो कब्र में मिला ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। 3 दिन के बाद वो कब्र में नहीं मिला ही नहीं। आज भी गायक गाने वाला कहता है कि मेरा यीशु कब्र में नहीं, उसे ढूंढ के दिखाओ जालिमो। क्या बोलता है? जालिमो लोगों को बोलता है ना। और तुम जितने भी संत बोलते हो वो सब कब्र में मिलेंगे। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का परमेश्वर है, राजा का राजा है, वो आज भी कब्र में नहीं है। वो प्रमाण है कि वो जीवित खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। ठीक है, मैं आगे वचन की ओर जाऊंगा। जो उतर गया यह वही है जो सारे, देखो आगे पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानियों दूसरा अध्याय वचन 9। जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखो, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। यहाँ पर यीशु मसीह जब आया तो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम था। अब कुछ ही कम का मतलब है कि था तो वो परमेश्वर, था तो महान, था तो सामर्थी, था तो बलवान, बहुत कुछ था परमेश्वर, पर वो आपके लिए मेरे लिए सबको छोड़कर नम्र बन गया। स्वर्गदूतों से भी उसने अपने आप को नीचा मान लिया, शून्य मान लिया कि मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पर मनुष्य के अंदर क्या है? मैं हूं ना, मैं हूं ना। हालेलुया। 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 हालेलुया।
अगर प्रभु आपको सब कुछ दे दे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? हो नहीं सकता। Praise the Lord. और परमेश्वर यस घमंड आ जाएगा, यस आ जाएगा। नहीं आएगा, मेरे अंदर तो नहीं आया। मेरे में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे अंदर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? कारण क्या है? सुनने की अवस्था से उठा हुआ व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सामर्थ्य में हालेलुया घमंडी नहीं बन सकता। हालेलुया, परमेश्वर ने फुटपाथ से उठाया भाई साहब। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब भी थोड़ा सा भी खटपट आता है ना तो मैं ऐसे मुड़ के पीछे देख लेता एक बार, कैसी हालत थी मेरी, कैसी हालत थी मेरी। मैं देखता हूँ अपने आप को उस हालत में जाके एक बार फिर आके कहता हूँ परमेश्वर तेरी लाठी बहुत भयंकर है, कभी पीछे दौड़ के नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, ताकि तेरे कंट्रोल में रह पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया घमंड का आत्मा कभी भी नहीं आना चाहिए। घमंड का आत्मा आपको नाश की ओर लेकर चला जाएगा। आपको लगेगा यस मैं हालेलुया बोल रहा हूँ, यस मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, मैं दान का 10वां दे रहा हूँ, मैं अपनी पगार में से 10वां हिस्सा दे रहा हूँ, पर कुछ काम का नहीं रहेगा आपकी लाइफ में वो, अगर आपके अंदर घमंड का आत्मा है तो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर की बहुत सी आज्ञा जो मैं मानना चाहिए, है ना, पर कई आज्ञा में हमें बुखार आ जाता है। क्या जाता है? हालेलुया। पास्टर ने सब बोले क्यों? वो डेंजर बोल दिया पास्टर ने, तो बहुत बड़ी आज्ञा दे दी यार, आज्ञा तो जिंदगी में पूरी नहीं हो पाएगी मेरे से। हालेलुया। हालेलुया। अब आज्ञा कौन सी आज्ञा परमेश्वर? मैं लिखिए टोटल, आप पढ़ सकते हैं गुजराती में। 10 आज्ञा है पुराने नियम की, टोटल 10 आज्ञा है। 10 आज्ञा को हमें क्या करना है? फॉलो करना है, मानना है। हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब आपको बोला है मृत्यु का स्वाद चखने के लिए यीशु मसीह ने। हालेलुया। कलवरी पे किसने मृत्यु का स्वाद चखा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मरा, वो मरा ताकि आपको और मुझको नया जीवन मिले। अब नया जीवन मिल गया, अच्छे स्त्रीक हो गया, बड़े प्रॉफिट बन गए, बड़े पास्टर हो गए। हालेलुया। जो भविष्यवाणी बोल रही हो हकीकत में पूरी हो रही है। क्या हो गया भाई, सब थोड़े टाई बाई लग गए, इधर कुर्सी लगा ली, प्रॉफिट बन गए। हालेलुया। पर उसके अंदर जब परमेश्वर आपको ये सब कुछ दे रहा है तो आपको क्या रखना है? क्या रखना है? धीरज रखना है कि घमंड रखना है? धीरज रखना है, संयम रखना है। संयम रहना है। देखो, आपको परमेश्वर छोटा देगा तो रख लीजिए जेब में, बड़ा दे रहा है थोड़ा और दबा के रख लीजिए। आप उससे भी बड़ा देने वाला, उसके में से ऐसे मत हो जाइए। बस आपका मेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पता चला कि वो गलत पता लेके निकला, ऐसा फिसल पड़ा ना तो क्या भाई साहब देखने गया तो दवाखाने में ठाकिया ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ, जो जिस लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी ना, वो जिंदगी में आज तक सुखी नहीं है। यीशु मसीह को धोखा देने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा पुत्र जो इसके बारे में बताया गया, मैंने आपको पहले पॉइंट पे, बड़ा पुत्र के 2 पुत्र थे, वे दोनों पुत्र में से एक पुत्र को पूरी जायदाद दे दी, उसने जाके अय्यासी में उड़ा दी, बर्बाद कर दिया, सब कुछ पैसा खत्म कर दिया। फिर भी वो अपने पिता के पास चलकर आया, लास्ट में कुछ नहीं था उसके पास। पिता बड़ा आनंदित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यस, कुछ हो ना हो मेरा बेटा वापस आ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इसी प्रकार खुश होता है। आप यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं, जब आप थके हारे प्रभु के पास आते हैं, मुझे माफ कर देगा प्रभु के। तो बेटा हित में तो इंतजार कर रहा था, तो एक बार मेरे पास फिर मैं तुझे बदलू। बाइबल का वचन कहता है कि यदि धर्मी जन 7 बार भी गिरे ना तो भी वो उठाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, मैं आगे वचन की ओर जाना चाहता हूँ, समय नहीं देते हुए।
क्योंकि जिसके हाँ, अब मैं पढ़ूंगा यूहन्ना वचन अध्याय 3 वचन 13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। देखो कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल अर्थात मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया हुआ है हमारे हिसाब में, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग गया अभी तक। हालेलुया, है ना। उसके बाद एलिया ये सब लोग गए होंगे, पर यहाँ पर पहले मैं यीशु मसीह के बारे में बताना चाहूंगा। आगे बढ़ो। और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखो हालेलुया, मूसा ने सांप को चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को कहाँ चढ़ाया? ऊंचे पे चढ़ाया, ऊंचे के ऊपर चढ़ाया, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया, और वे आपके और मेरे गुनाह के लिए क्रूस पे चढ़ा, ब्लड बहाया उसने, ताकि आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे सके, आपको अपने दान वरदान दे सके, आपको अभिषेक कर सके। अब दाऊद के यहाँ पर 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे दाऊद के। अब दाऊद उसका भाई एलिया था, और दूसरा दाऊद, और एक और तीसरा भाई था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने किसको चुना? दाऊद को। अब गोलियत काफी लंबा चौड़ा आदमी, 16-17 फुट का। हालेलुया, अभी पतरे को भी छाड़ करके निकल जाएगा, इतना लंबा आदमी हो। और दाऊद अब जैसे समझ लेते कनु भाई जैसा, आपकी हाइट का दाऊद समझ लेते हैं। हालेलुया, अब वो इतना हाइटर इंसान के साथ दाऊद को फाइट करना है। अब वो राजा के पास गया, तो राजा ने कहा जो इस गोलियत को हरा देगा ना, मैं अपने बेटी का शादी उससे कराऊंगा। अब दाऊद तो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। बोलता मुझ जैसे चरवाह से कौन शादी करेगा? दाऊद ऐसा बोलता, मैं तो झाड़ू मारने वाला, मैं तो चरवाह। हालेलुया, एक भविष्यवक्ता ने कहा कि तू राजा बनने वाला है। जो हालेलुया बोल रहे हैं बड़ी पोस्ट पे जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यहाँ पर कहा तू राजा बनने वाला है। उसको लगता है मैं क्या कर सकूंगा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे को भी लगता था एक बार, मैं जब बर्तन धोता तो मेरे को लगता था मैं बर्तन ही धोऊंगा, पूरी जिंदगी बर्तन धोऊंगा। प्रभु मुझको तो इसके लिए चुना हुआ है। मैं हमेशा परमेश्वर को बढ़ाते रहता था। हमेशा जब होटल में काम करता था तो बर्तन घिसते घिसते बोलता था प्रभु तूने मुझे इसके लिए चुना हुआ। मेरी भविष्यवाणी से होती है, मैं प्रार्थना अच्छी करता हूँ, मैं अन्य भाषा अच्छी बोलता हूँ, पर तूने मुझे ये क्या दिया? तूने बर्तन घिसने का मेरे को हमेशा परमेश्वर से शिकायत भी लगा रहता था। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे इसके लिए नहीं चुना हुआ है, मैंने तुझे इसके लिए नहीं चुना हुआ है, मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए चुना हुआ है। हालेलुया, जिन पासमानों की कलीसिया में मैं विश्वासी बन के जाता था, आज उनके बीच में मैं पास्टर बन के बैठता हूँ। ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, जिन लोगों ने मुझे कलीसिया से निकालता था, उनके बीच में जाके मैं पास्टर की पोस्ट में बैठा हूँ। ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, जिन लोगों ने ठुकराया वो लोग बोलते हैं आई एम वेलकम पास्टर। हालेलुया, वो करता है बड़े बड़े काम, हम नहीं करते, वो बड़े बड़े काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मैं वचन की ओर जाऊंगा। ये काफी मास्टर सुन रहे होंगे बोले तो देखिए मेरी देर है मसाला। हालेलुया, फिर से मैं वचन की ओर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, वही वचन को पढ़ूंगा। फिलिप्पियों 4 अध्याय वचन 10 से 11 पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 10 से 11 गया, यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। देखो यहाँ पे लिखा है सब कुछ परिपूर्ण करे। ये आकाश पे चढ़ गया, यीशु मसीह क्या हुआ? आकाश पे चढ़ गया और सब कुछ परिपूर्ण किया। हालेलुया, बाइबल का वर्ड कहा कि आपका सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह का काम क्या हुआ? पूरा हुआ। हमारा मकसद है, हमारा भी एक काम है जो प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया, है ना। इस कलीसिया में ओनली 2-3 लोग नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए कि कलीसिया में क्या बोलते हैं वो, ऐसा दबा दबा के जबरदस्ती बैठने का हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। जगह ना हो,
हम पास्टर लोग टेंशन में आ जाए, दूसरा भवन कहाँ लेके तैयार करेगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसी दुआ होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। कितना लोग बिलीव करते ऐसा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आने वाले समय में जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, मैं आगे बढ़ने हो जाऊंगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके हाँ। और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके हाँ। और कुछ को रखवाले और उपदेश। देखो, किसी को उसने भविष्यवक्ता कहा, किसी को प्रेरित कहा, किसी को अच्छा सुख समाचार सुनाने वाला कहा, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने वाला कहा, और सबको हाथ रखकर उन्हें सेवा में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले वर्ड में बोला कि यहाँ पे कलीसिया में जगह रहने की तैयारी नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर बोला मैं सबको हाथ लगा लगा के भेजूंगा ताकि उन लोगों को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। है ना, वो प्रभु के लोगों को इकट्ठा करें। कलीसिया खाली नहीं, कलीसिया भरा होना चाहिए, है ना, भीड़ होना चाहिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आगे ठीक है, वचन पढ़ेंगे। उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और देखो, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत है? प्रेज द लॉर्ड। यस, हम प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की सेवा और बढ़ने चाहती है, प्रभु का काम और बढ़ना चाहता है। प्रतिदिन हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाए। ठीक है, मैं एक और वचन पढ़ूंगा, कुरिन्थियों पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय वचन 28 और 29। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ। देखो, प्रेरित, भविष्यवक्ता और शिक्षक। अब यहाँ पर शिक्षक का मतलब होता है एक अच्छा टीचर देने वाला, एक अच्छा टीचर, अच्छी तरह से वचन बताने वाला, है ना, अलग अलग प्रचार करने वाले, है ना। एक टीचर होता है, एक प्रेरित होता है, एक भविष्यवक्ता होता है जो भविष्यवाणी करता है ओनली, है ना। तो यहाँ पर कई प्रकार के परमेश्वर के दासों को रखा हुआ है ना। किसी को दान वरदान से अभिषेक किया है, किसी को अच्छा टीचर बनाया हुआ है ना। जिसको मैं कई बार एक पास्टर को सुनता हूँ तो वो अच्छा टीचर है। अब उनको अन्य भाषा बोलने का बोलेगा तो नहीं बोल पाएंगे, उनको बोलेगा दुष्ट आत्मा निकाल दो, नहीं, वो काम उनको नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम परमेश्वर ने जिसको दिया है वो काम वो करेंगे। आगे वचन जाऊंगा। के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, चंगा करने वाले। यहाँ पे अलग अलग प्रभु के दासों को परमेश्वर ने चुना हुआ है उसकी सेवा के लिए, ताकि वे अलग अलग काम को करें। किसी को ये ड्रग्स बांटने के लिए, जो ड्रग्स पड़े वो बांटने के लिए, ये बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। आप किधर जाते हो कभी यीशु मसीह के नाम से, इसको ड्रग्स दे, आप उसको मुंह से नहीं बोल पाएंगे, वो पढ़ के समझ जाएंगे। एक आवाज सुनिए ना कि बचा हुआ जो बाजते है वो कभी मिटता नहीं है, जो बोलते हैं वो मिट जाता है। आप बोलोगे उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अरे भाई यीशु मसीह है, तेरे मेरे पाप के लिए जी उठा, वो मरा, क्रूस पे गया, वो गया, ऐसा बात है। सही बात है यार। तो घर जाके बिरयानी खाएगा, उसको पता नहीं चलेगा क्या बोला, हाँ भूल जाएगा। और घर जाके वो चोपड़ी पड़ेगा, यस यीशु मेरे लिए मरा, अरे क्या लिखा, थोड़ा आगे और पढ़ लेता हूँ, अरे थोड़ा नीचे पढ़ के देखता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा है ये संदेश लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, मैं आगे वचन की ओर जाके जल्दी से समाप्त की ओर जाऊंगा। क्या सब प्रेरित है? नहीं, ये नहीं पढ़ना है, मैं क्लोज वापस पढ़ूंगा। लास्ट वचन करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन 4, वचन 12 पढ़ेंगे। लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। देखो, इसके लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए।
क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सेवा क्या है? क्या सेवा क्या कर सकते हैं हम प्रभु के लिए? प्रभु ने हमारे लिए तो क्रूस पे बलिदान हो गया हो। उसने अभी भी कहा कि मैं तो ऊंचे पे चढ़ाया गया, मुझे तो स्वर्ग में ले गया, मैं चला गया, तुम्हारे लिए जगह भी तैयार कर दी, तुम्हारे लिए घर भी मस्त बना दिया। पर अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? यीशु के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। सेवा का काम करोगे। क्या करोगे? सेवा का काम। सेवा का काम कैसा होता है? प्रचार करना, किसी को जाकर ड्रिंक देना, यीशु मसीह के बारे में बताना, बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जाके दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये है सेवा का। हालेलुया। यस, प्रार्थना भी कर सकते हैं आप, वो भी सेवा का काम है। एक घर में कोने में बैठ जाइए आप चुपचाप, अपनी कुंडली बंद कर दीजिए, पास्टरों के लिए प्रार्थना, अन्य जाति लोगों के लिए प्रार्थना, बीमारों के लिए प्रार्थना, जो दुष्ट आत्मा से झगड़े उनके लिए प्रार्थना, फुल प्रार्थना कीजिए। वो भी एक सेवा है। अगर वो प्रार्थना हम करें, आप लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? सामर्थ। वो प्रार्थना से हमको सामर्थ मिलेगी, दासों को, और उसके द्वारा हम कहां भी जाएंगे तो थकेंगे नहीं, डट के मुकाबला कर सकेंगे। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ो। और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। हाँ, और हम परमेश्वर के पुत्र में एक ना हो जाए। आगे, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, एक और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील-डौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम देखो मसीह के डिंडोल यानी कि पूरी तरह उसमें ना बढ़ जाए, पूरी तरह से उसमें बढ़ना है। कैसा बढ़ना है सागर भाई? पूरी तरह से प्रभु में बढ़ना है, आधा नहीं, 50% नहीं, 25% नहीं, 100%। हालेलुया। है ना? प्रचार करना आसान है, प्रचार करना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे को लग रहा है आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए आसान है। हालेलुया। है ना? मेरे लिए प्रचार करना बहुत आसान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे साथ खड़ा कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे साथ खड़ा हुआ है, ये आसान है। अगर ये मुझे छोड़ के हट जाए तो मैं कोने में जाके बैठ जाए, कुछ नहीं आएगा मेरे को। हालेलुया। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ओनली पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे वचन की ओर जाना चाहता हूँ जल्दी से। आगे को बालक न रहे, हाँ, जो मनुष्य देखो, आगे को बालक न रहे। लास्ट बोलेंगे, आगे को बालक। बालक क्या होता है? हमेशा क्या करता है बालक? छोड़ो, बालक क्या करता है? रोड के बच्चा। बालक नहीं बनना है। हालेलुया। समझदार बनना है। क्या बनना है? समझदार। प्रभु ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है ना? बुद्धि दिया है, अच्छा नॉलेज दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आपके साथ पवित्र आत्मा खड़ा है तो फिर आप बालक नहीं बनना है, आप बुद्धिशाली बनना है। हाँ, आगे वचन पढ़े। की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देखो, यदि हम बालक बने रहते ना तो कोई भी हमें कुछ बोलता तो हम बालक के समान ऐसे करते, बड़े टेंशन में आ जाते। और ये चतुराई हो, बुद्धिमान होते हैं, हम टेंशन में नहीं आएंगे, हम बड़े शांति से बातें सोचेंगे, बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, विषय को याद करके। प्रभु की बात ऐसी क्या है? यस, मैं बिलीव करता हूँ कि ये बात गलत है। हालेलुया। मैं तो बढ़ता जाऊंगा, जिसको जो बोलना है बोले। मैं तो तुझ में बढ़ता जाऊंगा, मैं तो तेरी आराधना करता जाऊंगा, मैं तो फास्टिंग में रहूंगा, मैं तो प्रार्थना में रहूंगा, मैं तो प्रभु तुझ में चलता जाऊंगा, यीशु के नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट 15 वचन पढ़ के समाप्त कर दो। वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे प्रेम, दूसरा है सच बोले। हालेलुया। क्या बोले? सच बोले, झूठ ना बोले, है ना? तो पास्टर ने फोन किया, भाई साहब जय मसीह की, काम करो। पास्टर आज नहीं आ पाया, पता चला कि भाई कबड्डी गाने घूमने चले गए। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का पहला दिन है, परमेश्वर का ये दान है आपकी तरफ से। आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाने आते हो,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का दान कभी चोरी नहीं करना है, हालेलुया। ना तो प्रभु का समय चोरी करना है, ना प्रभु का दान, हालेलुया। जो प्रभु की भेंट से खाता है पीता है वो उसके लहू का अपराधी ठहराता है। कारण कब? जब वो पाप में जीवन बिताता है। यदि वो पाप नहीं करता और पवित्रता में रहता है तो वे उसकी देह के साथ शामिल होता है, हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को बहुत ही से आशीषित करे, हालेलुया। आप सबको संदेश कैसा लगा? हालेलुया। आज के संदेश से हमने क्या सीखा? बुद्धि सीखा, यस, चतुराई, बुद्धि। बालक के सामान्य में बनना नहीं है, ठीक है। पवित्र आत्मा हमारे बाजू में है, यह सिलेंडर, हालेलुया, है ना। और चतुराई से परमेश्वर की स्तुति में बनते रहना है। बुद्धि ज्ञान प्रभु ने सब कुछ दिया है। कोई आके बेवकूफ बना जाए और बेवकूफ बनना नहीं है। पवित्रता में बनते जाना है, ठीक है। मैं हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, आगे देन दान की सेवा करेंगे और गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा से गीत गाता रहूं, बना रहूं मैं जब तक मैं गाऊं का भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूं मैं जब तक मैं गाऊं का भजन। तेरे सामने प्रभु ने खेली हुई है, तेरे सामने प्रभु ने दे दी है। बाप उठाओगे तो यीशु के जय में आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कनु भाई दान के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद જેને પ્રભુજી તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જેને પણ દાન આપ્યું છે પ્રભુજી તેઓને પ્રભુજી અને લખ્યા છે તેને પણ આપતે વખત બી આપે તેવું પરિપૂર્ણ સહાયતા મદદ કરો પિતા પુત્ર પવિત્ર आमेन। परमेश्वर पिताजी, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सभी तेरे चरणों में आके तेरे नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, अच्छा समय देने के लिए, प्रभु तेरी आराधना करने के लिए अपने बड़े अधिकार के साथ आशीष किया, धन्यवाद प्रभु जी। और भी पवित्र आत्मा तुमसे बोल बातचीत कर खुदावंद, समय के साथ तेरी आराधना करते हुए तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारा यीशु मसीह के नाम से भी छोटी सी दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता संगति आज से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। जय मसीह की, जय मसीह की।